नमस्कार आप सभी को। अगला प्रश्न नंबर 8, आठवां प्रश्न जो मैंने लिया है वो ये कि ध्यान में म्यूजिक का क्या रोल है। अक्सर हमने देखा होगा जब भी हम मेडिटेशन करते हैं या आपने किसी मास्टर के साथ या फिर किसी किसी भी जगह आपने जाके मेडिटेशन करने की ट्राई की हो या कोई क्लासेस ज्वाइन की हो, वर्कशॉप ज्वाइन की हो, जब भी हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो वहाँ पे एक सॉफ्ट सा म्यूजिक वो लोग यूज़ करते हैं। तो उस म्यूजिक का क्या रोल है ध्यान में। एक्चुअली म्यूज़िक जो है आपके ध्यान के फोकस के लिए है कि आपका फोकस बढ़े, आप एक जगह केंद्रित हों। अब म्यूज़िक तो हमें क्लियर हुआ कि हाँ हमारे फोकस को बढ़ाने के लिए है कि हम एक दिशा में केंद्रित हो जाएं, हम इधर उधर ना भटकें, हमारा मन इधर उधर ना जाए, उसको केंद्रित करने के लिए हम म्यूज़िक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये करेक्ट है। बट अब म्यूज़िक कौन सा यूज़ करना होता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए म्यूज़िक जो आप ये ध्यान में यूज़ करते हैं वो इंस्ट्रूमेंटल ही यूज़ करते हैं। वो एक मतलब आप ऐसा कहिए कि मैंडेटरी है, यदि आप कोई भी म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं मेडिटेशन में तो इंस्ट्रूमेंटल ही होना चाहिए। किसी तरीके का मंत्रा कुछ भी इस टाइप की चीज़ें ध्यान में नहीं, क्योंकि ध्यान बेसिकली क्या है, शांत आपने उस समय अपने जो माइंड की प्रोग्रामिंग है, प्रोसेसिंग है, उसको स्टॉप करना है। तो अब सोचिए कि अगर आपने मंत्रा प्ले किया और आप ध्यान में बैठ गए तो आपका माइंड उस टाइम काम कर रहा है, वो उस मंत्रा को सुन रहा है और उन मंत्रा के अकॉर्डिंग वो सारी उसको मीन कर रहा है, मतलब समझ रहा है कि अगर सपोज कीजिए हम गायत्री मंत्र प्ले कर रहे हैं और ध्यान में बैठ गए हैं या हम किसी गुरु को भी मानते हैं, ओम नमः शिवाय, तो उस समय हम हमारा माइंड उस पर्टिकुलर मंत्रा के अकॉर्डिंग प्रोसेस करेगा। बट ध्यान का मेन मेन जर्क है क्या, ध्यान एक्चुअल में क्या है कि हम शून्य स्थिति में जाएं, कुछ भी नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, नो मंत्रा नो तंत्रा नथिंग। वो पोजीशन हमें अचीव करनी है। तो वो पोजीशन अचीव करने के लिए हम अपने माइंड की जो भी वो काम कर रहा है उसको स्टॉप ही तो करना है। हमें उसको किसी काम में लगाना नहीं है, उल्टा उसके काम को बंद करना है। उस समय के दौरान उसको बिल्कुल शांत कर देना है। उस शांतिमय स्थिति के लिए हम ध्यान कर रहे हैं, ना कि उसको वापस से किसी काम में लगाने के लिए। तो पहले तो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि आप ध्यान के समय किसी भी टाइप का, अक्सर लोग क्या करते हैं जिनकी भी भक्ति करते हैं वो उनकी म्यूज़िक लगा के ध्यान में बैठ जाते हैं। तो देखिए बिल्कुल क्लैरिटी से समझिए कि ध्यान शून्य स्थिति में जाने का एक प्रोसेस है, ध्यान एक टूल है जिसके ज़रिए आप इसको अचीव करते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ अगर आपको क्लियर है कि आपको माइंड को स्टॉप करना है, उस समय आपके माइंड की जितनी भी प्रतिक्रियाएं हैं उनको बिल्कुल मिनिमाइज कर देना है। तो उसको अगर आप किसी काम में मत लगाइए, आप लगाएंगे तो वो फिर से वर्किंग पोजीशन में है, वर्किंग में है तो उसको शांत कैसे करेंगे। तो ये सिंपल सा लॉजिक है। इसमें मैं किसी ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप अपनी भक्ति छोड़ दीजिए, आप जो भी अपने रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं उन्हें छोड़ दीजिए। वो एक सेपरेट प्रोसेस है, वो आप अपना अलग से आप जो भी आप पूजा पाठ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पर ध्यान एक साइंस है, मेडिटेशन के पीछे पूरी की पूरी साइंस है, जिसके भी हम अलग प्लेलिस्ट में डिस्कशन करेंगे। बट फॉर द मेन टाइम आप इस चीज़ को समझिए कि आपको ध्यान में बिल्कुल शांति के लिए बैठना है। तो आप म्यूज़िक भी इंस्ट्रूमेंटल यूज़ कीजिए। इनफैक्ट हर इंस्ट्रूमेंट का लेना देना, उसका कनेक्शन भी अलग अलग आपके जो चक्रास होते हैं उनसे होता है। जैसे कि मैंने एक वीडियो में समझा था कि सितार जो है उसका जो लेना देना है, मतलब सितार अगर आप का इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा रहे हैं तो डायरेक्टली कनेक्ट करता है आपके आज्ञा चक्र से। ठीक है, इसी तरीके से हर इंस्ट्रूमेंट का अपना एक कनेक्शन होता है। तो आप जो भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक भी प्ले कर रहे हैं वो केयरफुली चूज कीजिए, उस म्यूज़िक के अकॉर्डिंग अपना ध्यान कीजिए। तो म्यूज़िक का बहुत गहरा रोल होता है और मैंने पर्सनली फील किया है। इनिशियली जैसे मैं साईं बाबा को मानती हूँ, वो मेरे गुरु हैं, उनसे फेथ वर्ड का रियल मीनिंग मैंने साईं बाबा से ही सीखा है। ऑल्दो सबूरी यानी कि पेशेंस में मुझे समय लगा। पेशेंस धीरे धीरे अभी भी कभी कभी लूज़ हो जाती है, बट उसको मैं सीख रही हूँ। बट फेथ कम्प्लीटली मैंने उसको सीखा भी, समझा भी, अपनी लाइफ में उतारा भी, उसका पूरा श्रेय मेरे गुरु साईं बाबा को जाता है। तो शुरू में मेडिटेशन के दौरान मैं क्या करती थी, मैं साईं बाबा से रिलेटेड स्लो म्यूजिक लगा के मेडिटेशन करती थी। तो ऑब्वियसली मेरा पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित होता था साईं बाबा की तरफ, जिसमें कोई बुराई नहीं है। आप जिस भी गुरु को मानते हो आप उनकी तरफ झुकाव होना, एक हमारा प्रेम होता है कि हम उनसे, हमारा लगाव होता है तो हमें अच्छा लगता है। बट फिर मुझे खुद अंदर से ही ये एहसास हुआ कि मुझे कंप्लीटली मतलब उस पोजीशन में जाना है, शून्य स्थिति में जाना है, जहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें का एहसास कर पाऊँ। मतलब मुझे अपने ब्रेन को बिल्कुल हर चीज़ से हटा देना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये डिवाइन गाइडेंस भी होती है कि आप उस स्थिति को महसूस कीजिए,
उस शून्य स्थिति में आने के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, ऐसा नहीं आप अपने गुरु से अपना बंधन तोड़ रहे हैं, वहाँ वो कंटिन्यू है, बट आप उस समय शांत हो जाइए, जो वो आपके गुरु भी चाहते हैं, वो शांति की स्थिति है। देखा जाए तो साईं बाबा भी घंटों घंटों ध्यान करते थे, गुरु नानक जी, किसी भी एनलाइटेंड मास्टर का आप एग्जाम्पल देंगे, महात्मा बुद्ध, वो सभी क्या करते थे, इसी स्थिति को अचीव करने के लिए किया ना सब कुछ, ये शून्य स्थिति को। तो हमें अपनाना वही है, वही चीज़ अचीव करने के लिए हमें वही सब करना पड़ेगा। तो इसीलिए म्यूज़िक का बहुत गहरा, बहुत बड़ा रोल है, बट करेक्ट म्यूज़िक प्ले करना भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके मेडिटेशन के दौरान। तो नेक्स्ट टाइम आप बैठिएगा, अपना अच्छा जो भी म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक आप जिसमें कनेक्ट हो पा रहे हैं उसे प्ले कीजिए और बैठिए। तो अपना कोई अनुभव भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप नए नए मेडिटेशन में जुड़े हैं तो वो भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले वीडियो में अगले प्रश्न के साथ मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।